इस वीडियो में ऑन पॉपुलर डिमांड मैं बात करूंगा अनचार्टेड 4 की स्टोरी के बारे में। एंड गेम से ज़्यादा ये एक एक्सपीरियंस है जो कि आपको गेम खेल कर ही आएगा, लेकिन मैं इस वीडियो से कोशिश करूंगा आपको सेम एक्सपीरियंस शेयर करने की। एंड यहाँ मैं गाइस अनचार्टेड 1, 2 और 3 तो नहीं खेल पाया, लेकिन इन गेम्स का अनचार्टेड 4 में क्या रोल है वो मैं आपको बताता चलूंगा। इसी के साथ गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन से नोटिफिकेशंस भी टर्न ऑन कर लीजिएगा। एंड इसी के साथ नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गेम स्टार्ट होते ही हमारे प्रोटैगनिस्ट नेथन ड्रेक के पीछे कुछ लोग पड़े हैं एंड वो हमें मार इस आइलैंड पर पहले पहुंचना चाहते हैं। नेथन अभी पानी में है एंड गेम फ्लैशबैक में जाती है। एंड नोट, ये फ्लैशबैक कोई भी अनचार्टेड गेम के इवेंट से बहुत पहले की है। तो छोटी उम्र से ही नेथन एक ऑर्फनेज में है एंड यही हमारा भाई सैम हमें अपनी नई बाइक दिखाने आता है। सैम एक चोर है जिसने अभी के लिए अपने भाई को ऑर्फनेज में छोड़ रखा है एंड सैम को उनकी माँ का पुराना सामान जो कि उनके पिता ने ऑक्शन में बेच दिया था उसके बायर का पता लगता है एंड दोनों ये सामान देखने बायर के घर जाते हैं। यही गेम आगे बढ़ती है। नेथन एंड सैम पायरेट हेनरी आइवरी के $400 मिलियन के खजाने के पीछे हैं जो कि पायरेट्स ने 1965 में किसी गन्सवे हाइट्स से चुराया था। एंड ऐसे मिशन को फंड करने के लिए नेट एंड सैम के साथ उनका बहुत ज्यादा अमीर साथी भी है जिसका नाम है रेफ। तीनों इस पनामा प्रिजन में खुद पैसे देकर घुसे हैं क्योंकि इस प्रिजन सेल के पास सदियों पुरानी पायरेट प्रिजन थी एंड यहाँ एवरी का दोस्त भी इस प्रिजन में था। तो यहाँ पर हमें शायद कोई सुराग मिले इसीलिए हम इस प्रिजन में हैं। यही ये प्रिजन ऑफिसर जिसका नाम वार्गस है वो भी इस खजाने में हिस्सा चाहता है एंड उसे लगता है कि उस प्रिजन सेल में हमें खजाना मिल जाएगा। नेथन को इस प्रिजन से सेंट डिजमस का स्टैचू मिलता है। तो सेंट डिजमस एक चोर था जो कि जीसस के साथ कुर्बान हुआ था एंड क्योंकि उसने अपनी गलतियां मान ली तो जीसस ने उसे हेवन में जगह दे दी। नेथन ये स्टैचू वार्गस से छुपा सैम एंड रेफ को दिखाता है जो कि ध्यान से देखने पर पता लगता है कि खाली है, यानी कि कोई सुराग नहीं है यहाँ पे। यहीं कुछ कैदियों की नेथन से पहले ही लड़ाई हो चुकी थी एंड वो गैंग बना नेथन पर दोबारा हमला करते हैं एंड इसी में प्रिजन गार्ड्स भी वहां पहुंच जाते हैं एंड तलाशी में गार्ड्स को वो स्टैचू मिलता है। वार्गस हम लोगों को कमरे में ले जाकर इस खजाने में 25% हिस्सा मांगता है, लेकिन रेफ वार्गस को चाकू मार देता है एंड मरते वार्गस गोली चला देता है। मतलब कि अब पूरी प्रिजन हमारे पीछे है। तो वार्गस से डील थी हम लोग प्रिजन देखेंगे एंड हमारे लिए बोट प्रिजन के बाहर वेट कर रही होगी। तो यानी कि बोट अभी भी वही है, हमें बस वहां तक पहुंचना है। Follow me. Come on, come on, Sam! Come on, I'll pull you up. I got you. Come on. Sam, no, no, you hold on. Hold on. Sam! Give me your other arm. Come on, reach. No! We gotta move. Oh no, he's still down there. No, he's gone. Come on, the boat's just beyond the wall. No, I can't. Can't leave him behind. Nate, your brother is dead. Either come with me or join him. Just have it your way. अब जैसे टाइम आगे जाता है तो नेथन इस खजाने का बुल सर फ्रांसिस ड्रेक के खजाने के पीछे लगता है एंड नेट फ्रांसिस ड्रेक का कॉफिन ढूंढता है जहां उसे उनकी डायरी मिलती है एंड यहीं से उसे एल डोराडो के खजाने का पता लगता है। एंड ये सब कुछ अनचार्टेड 1 में होता है, लेकिन एंड में खजाने तक पहुंचकर पता लगता है कि वो खजाना श्रापित है, इसीलिए ड्रेक एल डोराडो का कॉफिन पानी में फेंक देता है। एंड आगे के एडवेंचर्स में नेथन ने काफ़ी लॉस्ट सिटीज़ ढूंढी हैं, लेकिन एंड में बुरे लोगों के चलते उसके हाथ ज़्यादा कुछ नहीं लगा एंड जो भी सिटीज़ उसने ढूंढी वो एंड में तबाह ही हुई हैं। अब गेम में 15 साल गुजर चुके हैं एंड नेथन ने ट्रेजर हंटिंग, चोरी, बेईमानी का काम छोड़ दिया है। तो पहले नेथन अपनी ट्रेजर हंटिंग क्वेस्ट के लिए एक टीवी जर्नलिस्ट एलिना का साथ लेता था जो कि टीवी पर एंशिएंट चीज़ों को दिखाने का शो चलाती थी। एंड अब नेथन एलिना से शादी कर GMI कंपनी में काम करता है जो कि समुद्र से टूटी शिप्स उठाने का काम करती हैं एंड यही एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है।
एंड एक दिन नेथन के कैबिन पर सैम दोबारा आता है जो कि जिंदा है एंड वो बताता है कि गोली लगने के बाद प्रिजन डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया एंड वहीं प्रिजन में बंद कर दिया एंड उसका प्रिजन साथी एक ड्रग लॉर्ड था जिसका नाम है अल्काजार। सैम ने उसको ऐसे ही एवरी के ट्रेजर की कहानी सुना दी एंड बताया कि अगर वो प्रिजन से बाहर निकला तो वो खजाना ढूंढ लेगा एंड इसी बात पे अल्काजार ने उसे अपने साथ उस प्रिजन से रिहा करवाया। अब अल्काजार को वो खजाना चाहिए एंड खजाने के बदले वो सैम को उसकी जान बख्श देगा एंड ये खजाना ढूंढने के लिए सैम के पास सिर्फ 3 महीने का टाइम है। इसी बीच अल्काजार के लोग उस पर हमेशा नजर रखे हुए हैं एंड सैम बताता है कि वो कहीं पर भाग नहीं सकता एंड इसी काम के लिए सैम नेथन के पास आया है ताकि नेथन सैम की मदद करे खजाना ढूंढने में एंड यही नेथन बताता है कि अब वो ऐसे काम नहीं करता, लेकिन सैम उसे फिर भी फोर्स करता है एंड बताता है कि ये उसकी जिंदगी का सवाल है एंड नेथन कहता है कि अब उसके पास खजाने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तभी सैम बताता है कि उसने नेट से दूसरे सेंट डिसमस क्रॉस का पता लगाया है जो कि पहले वाले की तरह टूटा हुआ नहीं है एंड 3 दिनों में इटली की ब्लैक मार्केट्स में ऑक्शन होने वाला है एंड इसी क्रॉस को वहां से चुराने के लिए सैम नेथन को साथ ले जाना चाहता है। नेथन यहाँ सैम का इतने साल प्रिजन में होने का जिम्मा अपने ऊपर लेता है एंड वो समझता है कि शायद ये उसी की गलती थी कि सैम को गोली लगी एंड सैम की जान बचाने के लिए वो हाँ कर देता है। लेकिन नेथन अपनी वाइफ एलिना को ये सब नहीं बताता एंड उसे कहता है कि वो शिप सैल्वेज के लिए मलेशिया जा रहा है जिसका उसने अपनी वाइफ को पहले बताया था। अब नेथन अपने पुराने साथी विक्टर सुलिवान को इस मिशन पर साथ लाता है एंड विक्टर बायरबन इस बिल्डिंग में एंट्री करता है एंड हमारे लिए एंट्रेंस विंडो बनाता है। अब सैम एंड नेथन वेटर्सबन यहाँ से क्रॉस चुराना चाहते हैं, लेकिन यहाँ विक्टर को नेडीन रॉस मिलती है जो कि एक प्राइवेट आर्मी शोरलाइन कंपनी की मालिक है एंड यही पता लगता है कि उसे रेफ ने एज अ पार्टनर हायर कर रखा है एंड रेफ अभी भी इस खजाने के पीछे है। वहीं नेथन इस बिल्डिंग की पावर कट ऑफ कर सैम के लिए उस क्रॉस को चुराने की विंडो बनाता है एंड पावर कट करते ही सैम एंड सली सक्सेसफुली क्रॉस चुरा वहां से भाग जाते हैं। क्रॉस को तोड़ हमें एवरी का बर्थ एंड डेथ ईयर का हिंट मिलता है। नेथन को पता है कि एवरी की ग्रेव स्कॉटलैंड सेंट डिसमस कैथीड्रल के पास है। यहीं रेफ ने खजाने के सुराग के लिए सेंट डिसमस कैथीड्रल की पूरी जगह पहले ही खरीद रखी है, लेकिन नेथन बताता है कि वो गलत जगह सुराग ढूंढ रहा है। सुराग कैथीड्रल के पास ग्रेवयार्ड में है। यहीं सुलेवान कहता है कि रेफ हमें स्कॉटलैंड में एक्सपेक्ट कर रहा होगा एंड हम यहाँ जो होगा देखा जाएगा अप्रोच के साथ स्कॉटलैंड पहुँचते हैं। ग्रेव मिलने पर हमें एक सीक्रेट टेम्पल मिलता है जो कि लोगों की पेशेंट टेस्ट करने के लिए कई सारी पजल्स एंड टेस्ट से भरा हुआ है। यहीं इस टेम्पल के टेस्ट पार कर हमें मेडागास्कर का नक्शा दिखता है जो कि किंग्स बे को हाईलाइट करता है। सैम के गुस्से में आने से कि यहाँ पर खजाना होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नया नक्शा मिल रहा है। नेथन बताता है कि टेम्पल के बाहर ही लिखा है दोज हु प्रूव वर्दी पैराडाइज अवेट्स एंड यहीं नेडीन एंड उसके आदमी भी ड्रेक्स का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं एंड वो भी इस मैप को देख लेते हैं एंड वहाँ से भागने के लिए सैम उनके आदमी से वहाँ का ट्रैप ट्रिगर करवा देता है एंड लगभग पूरा टेम्पल टूट जाता है। अब हम लोग मेडागास्कर किंग्स बे की तरफ जाते हैं, लेकिन अभी भी स्पेसिफिक नहीं है कि किंग्स बे में कहाँ जाना है। यही नेथन बात करता है कि एवरी ने ऐसे रिक्रूट सिर्फ बड़े पायरेट्स को ही भेजे होंगे एंड हो सकता है कि सब पायरेट्स ने अपना खजाना एक जगह रखा हो। एंड फिर वो सैम को वो कॉइन दिखाता है जो हमें स्कॉटलैंड टेम्पल के टेस्ट में मिला था एंड कॉइन के पीछे वोल्केनो बना है, जिससे कि सली कहता है कि किंग्स बे में भी एक वोल्केनो है एंड यहाँ पर हमें कहाँ जाना है वो पता लगता है। किंग्स बे में पहुंच नेथन को एलिना का फ़ोन आता है एंड एलिना बताती है कि मलेशिया में काफ़ी तूफान आ रहा है, तो नेथन कहता है कि हाँ हमारा भी काम 10 दिन के लिए पोस्टपोन हो गया है। इसी बात पे एलिना भी मलेशिया की टिकट करा नेथन के पास आना चाहती है, लेकिन नेथन कोई बहाना बना फ़ोन काट देता है जिससे एलिना को शक होता है। वोल्केनो के पास पुराने टेम्पल में जाते हमें फिर सेंट डिसमस एंड उसके साथ एवरी एंड थॉमस ट्यू 16वीं सदी के सबसे बड़े पायरेट्स के साथ 10 और पायरेट्स के सिंबल मिलते हैं, जिससे कि सैम कहता है कि नेथन के सारे पायरेट्स ने खजाना एक जगह छुपाया है। वो थ्योरी सच भी हो सकती है एंड सली बताता है कि ये म्यूरल एक तरह का नक्शा है एंड ये पायरेट सिंबल्स किंग्स बे में बने 12 टावर की तरह हैं एंड यहीं शोर लाइन के बंदे हम पर फिर अटैक करते हैं एंड उन्हें मारने के बाद सैम को 12 टावर मार्क्स की हुई फोटो मिलती है, जिससे पता लगता है कि रेव को भी टावर्स का पता है, लेकिन नेथन बताता है कि किस टावर में खजाना है ये उन्हें नहीं पता। यहीं क्या है वो दीवार पर बने सिंबल्स को अपने कॉइन पर बने सिंबल से मैच करता है
एंड समझ जाता है कि कौन से टावर में खजाना हो सकता है, लेकिन कॉइन को अपसाइड डाउन करने से वो दूसरे सिंबल की तरह लगता है। एंड यही तीनों स्प्लिट अप होने के बारे में सोचते हैं। तो सैम एक टावर में जाता है एंड नेथन एंड सली दूसरे में, क्योंकि ये टावर्स बहुत दूर हैं एंड ड्रेव से पहले इन टावर में खजाना ढूंढने का यही एक तरीका है। नेथन एंड सली टावर तक पहुंचते हैं एंड इस टावर के मिडिल में कॉइन डालने का ही निशान है। एंड कॉइन टावर के मिडिल में डालते ही नेथन को पता लग जाता है कि यही वो टावर है जिसमें खजाना होगा। एंड यही वो सली को सैम को फ़ोन करने के लिए कहता है, लेकिन सैम जहाँ है वहाँ पर नेटवर्क कवरेज नहीं होती। एंड नीचे का रास्ता खोलने के लिए हम सारी बेल्स को बजाते हैं एंड 1 बाय 1 नीचे जाने का रास्ता कम होता है, लेकिन नीचे जाने का मेन डोर खोलने के लिए हमें मेन बेल बजानी पड़ेगी। एंड बेल बजाने के चक्कर में हैंडल टूट जाता है एंड नेट खुद ही अपने हाथों से बेल बजाने के लिए बेल पर छलांग लगाता है, लेकिन पूरी बेल टूटकर वहीं गिरती है जहां नीचे जाने का रास्ता है। एंड नीचे पहुंच यहां पर हमें हेनरी आइवरी थॉमस ट्यू के साथ बाकी सारे पायरेट्स का पोर्ट्रेट देखने को मिलता है। एंड यही मिडिल में एक पजल है एंड इस पजल में किस पायरेट का कौन सा निशान है ये पता करने के लिए नेट फोटो खींचकर सैम को सेंड करता है। एंड यही सैम्स फोटोज देखकर नेट को फ़ोन कर बताता है कि कौन सा सिजल किस पायरेट का है। एंड इस पजल को सॉल्व करने के बाद कुछ वर्ल्ड मैप जैसे नक्शे बाहर आते हैं एंड सली कहता है कि शायद सैम को इनके बारे में पता हो, तो नेथन इनकी फ़ोटो खींचकर सैम को सेंड करता है। लेकिन यही नेट सोचता है कि उस जमाने में जो लोग एवरी तक पहुंचना चाहते होंगे उनके पास स्मार्टफोन थोड़ी ना होगा। एंड यही क्या है वो इन निशानों को पेपर पर ट्रेस करता है। इन तीनों पेपर को साथ में देखने से नेथन को समझ आ जाता है कि वहीं सली के फ़ोन पर रेव का फ़ोन आता है एंड वो नेथन को बताता है कि उसे इस मिशन को छोड़ घर वापस चला जाना चाहिए। एंड एंड में बताता है कि सारे फोटोज उस तक पहुंच चुकी हैं क्योंकि उसने नेथन एंड सैम के फ़ोन्स को हैक किया हुआ है एंड वो दोनों को जीपीएस से ट्रैक कर रहा है। नेथन यही सब सैम को बताता है एंड उसे अपना फ़ोन तोड़ने के लिए कहता है, लेकिन सैम तक शोरलाइन के बंदे पहले ही पहुंच जाते हैं। एंड सैम को बचाने के लिए ये सीन्स आपकी बेस्ट से बेस्ट मूवी को भी फीका कर देंगे। Hey, I think that's him. Right there. Hold on! What do you think I've been doing? You ready to get this, Sam? Not yet. We're running out of road, kid. I know. Nate. Here, take the wheel. What? You out of your goddamn mind? Yep, probably. Crap! Coming through! Okay, hop on! Sam, get in the goddamn car! I'm faster! Stop arguing! Watch out! Oh, shit! Hop on! Here, take this! Holy shit!
फाइनली सैम के साथ होटल पहुंचकर दोनों सली को बताते हैं कि उन्हें लिबर्टालिया का पता लग गया है, जो कि एक बहुत बड़ी पायरेट कॉलोनी थी एंड जहां दुनिया के सभी महान पायरेट्स रहते थे एंड सारा कुछ अपने साथ शेयर करते थे, यहां तक कि खजाना भी। एंड मैप से नेथन वर्ल्ड मैप में किंग्स बे के पास वाले आइलैंड को मार्क करता है एंड बताता है कि लिबर्टालिया यहाँ हो सकती है। एंड रेव को लिबर्टालिया कहाँ है ये नहीं पता होगा। एंड होटल का दरवाजा खोलते ही हमें यहाँ एलिना मिलती है, जिसे अब सब पता लग चुका है एंड वो नेथन से बहुत नाराज है एंड यही नाराजगी में वो वहां से चली जाती है। एंड यही सली नेथन को कहता है कि उसे ये मिशन छोड़ एलिना के पीछे जाना चाहिए, लेकिन नेथन गुस्से में सुलिवान को एलिना के पीछे जाने को कहता है। एंड अब नेथन एंड सैम अकेले ही किंग्स बे के पास वाले आइलैंड पर जाते हैं। इस आइलैंड में हमें हेनरी आइवरी का स्टैचू मिलता है, जो कि टेलीस्कोप से दूसरे बड़े आइलैंड की ओर इशारा करता है। लेकिन यही रेव की बोट्स इस आइलैंड पर आ रही होती हैं एंड उनसे पहले आइलैंड पहुंचने के लिए सैम एंड नेट अपनी बोट्स पर चलते हैं। एंड यही जो गेम की स्टार्टिंग में दिखाया है वही होता है। नेथन समुद्र में गिर टापू के बैंक तक पहुंच जाता है एंड वही पहाड़ी क्लाइंब करते वहां से गिर जाता है। एंड सुबह सैम फिर दोबारा मिल हमें लिबर्टालिया मिल जाता है। यहाँ पहुंच हमें पता लगता है कि यहाँ पर कोई इंटरनल वॉर या फिर सिविल वॉर हुई थी। एंड ट्रेजर रूम में पहुंचकर सब कुछ खाली मिलता है, लेकिन छत पर बने मैप से पता लगता है कि ट्रेजर को इस आइलैंड में ही नई जगह न्यू डेवॉन पे मूव कर दिया होगा। एंड वहां तक जाने की सोचते ही शोरलाइन दोबारा अटैक कर देती है एंड शोरलाइन के गुंडों को मारने के बाद नेडीन हमसे लड़ती है एंड नेडीन से लड़ते ही रेफ भी यहाँ पर पहुंच जाता है। नेथन कहता है कि हम उसे खजाना ढूंढने में उसकी मदद कर सकते हैं, बदले में हमें सिर्फ इतना हिस्सा दे कि सैम की जान अल्काजार से बचा सकें। यहीं रेफ बताता है कि अल्काजार को मरे 6 महीने हो गए हैं एंड सैम को जेल से रेफ ने ही छुड़ाया है। एंड रेफ बताता है कि उसने इस खजाने का पीछा कभी नहीं छोड़ा, लेकिन हर बार वो एक डेड एंड पर अटक जाता था। एंड जब उसे सैम का पता लगा तो वो सैम के साथ पिछले 2 सालों से एवरी के क्रॉस का पता लगाते रहे, लेकिन क्रॉस का पता लगता ही सैम ने उसे धोखा दिया एंड तुम्हारे पास आ गया एंड तुम्हें ये बेकार स्टोरी सुना अपनी टीम में शामिल कर लिया। एंड यहीं रेफ नेथन को गोली मारने लगता है कि सैम आगे आ अपने शोल्डर पर गोली खा लेता है एंड सैम की पुश की वजह से नेथन पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। यहीं हमें अपने बचपन की यादें दोबारा आती हैं एंड स्टार्टिंग में जब हम अपनी माँ का सामान ढूंढने गए थे उसी बायर के घर में पहुंचते हैं एंड यहाँ हमें अपनी मॉम की किताबें मिलती हैं, जहाँ उनकी सब रिसर्च के बारे में लिखा है। एंड इतने में ही सामान एंड घर की ओनर ये बूढ़ी लेडी पुलिस को फोन कर हमें उसका सामान वापस करने को कहती है। एंड जब सैम बताता है कि ये उनकी मॉम का है तो वो उन्हें बताती है कि उनकी मॉम सबसे बेस्ट हिस्टोरियन थी। एंड यहीं पुलिस भी आ जाती है, लेकिन इससे पहले लेडी पुलिस को बताए कि ये लोग चोर नहीं हैं, उसे हार्ट अटैक आ जाता है एंड वो वहीं मर जाती है। सैम एंड नेथन वहाँ से भाग जाते हैं एंड पुलिस से बचने के लिए सैम कहता है कि अब हमें नई शुरुआत करनी पड़ेगी। एंड हिस्ट्री के मुताबिक सर फ्रांसिस ड्रेक, जो कि एक बहुत बड़े वॉयेजर थे, उनका कोई भी सक्सेसर नहीं है, लेकिन उनकी माँ कैसेंड्रा मॉर्गन की थ्योरी के मुताबिक उनके डिसेंडेंट थे। एंड यहीं अपनी माँ की सबसे बेस्ट थ्योरी को ऑनर करने के लिए नेथन एंड सैमुअल मॉर्गन अपना नाम चेंज कर नेथन एंड सैमुअल ड्रेक रख लेते हैं, सर फ्रांसिस ड्रेक के सक्सेसर्स। ये सब कुछ नेथन एलिना को बता रहा था, जो कि सुलिवान के साथ उसे बचाने वहां पहुंचती है। अब सैम को बचाने के लिए हम न्यू डेवॉन पहुंचते हैं एंड यहाँ पता लगता है कि ट्रेजर के चलते लिबर्टालिया में बहुत बड़ा अंतर्युद्ध हुआ था एंड एवरी एंड ट्यू ने बाकी सारे पायरेट्स को धोखा दे सारा खजाना अपने पास रखने की सोची। एंड ऐसा करने के लिए उन्होंने सारे पायरेट्स की ड्रिंक्स में जहर मिला दिया, लेकिन एवरी एंड ट्यू ने एक दूसरे को भी धोखा देना चाहा एंड दोनों सारा खजाना अपने अपने पास रखना चाहते थे। एंड एवरी के घर में हमें अंडरग्राउंड रास्ता मिलता है, जहां से एवरी ने खजाना अपनी शिप में लोड किया होगा, लेकिन यहाँ जो ट्रैप्स हैं वो अभी भी एक्टिव हैं। एंड यहाँ से निकलने के बाद हमें सैम भी शोरलाइन से भागता हुआ दिखता है एंड सैम को बचाने के बाद तीनों यहाँ से ट्रेजर को भूल घर जाना चाहते हैं, लेकिन सैम कहता है कि अब हम खजाने के इतने करीब हैं एंड एवरी की कोई भी शिप इस आइलैंड से बाहर नहीं है एंड उसके मुताबिक खजाना बिल्कुल इस आइलैंड के नीचे वाली शिप में ही है। लेकिन सबके मना करने के बाद सैम भी जाने के लिए तैयार हो जाता है एंड रास्ते में एक जगह स्प्लिट अप होने से सैम फिर खजाने के पीछे चला जाता है एंड एलिना भी नेथन को उसके पीछे जाने को कहती है एंड बताती है कि सली एंड वो स्कीमर में उसका वेट कर रहे हैं। नेथन एवरी की बोट के पास पहुंचता है एंड देखता है कि रेफ ने काफ़ी खजाना इकट्ठा कर लिया है एंड जो खजाना शिप में है उसे रिकवर करने के लिए नेडीन को कहता है, लेकिन नेडीन कहती है कि उसकी आर्मी के बहुत सारे आदमी पहले ही एवरी के ट्रैप से मर चुके हैं एंड अब वो शिप के ट्रैप से और आदमी नहीं मारना चाहती। लेकिन रेफ उसके बाकी बचे आदमियों को खरीद नेडीन को चांटा मार देता है
एंड शिप के अंदर खजाना रिकवर करने को कहता है। हम भी यहाँ पर शिप तक पहुँच रहे होते हैं कि सैम जो कि शिप में ही है वो एक ट्रैप ट्रिगर कर देता है जिससे कि पूरी शिप में आग लग जाती है। शिप में पहुँच पता लगता है कि सैम भारी लकड़ी के नीचे फंसा हुआ है, लेकिन रेव बताता है कि वो अभी जिंदा है एंड नेडीन भी पीछे से आ जाती है, लेकिन नेडीन रेव की गन छीन उसे धोखा दे देती है एंड उसे हेनरी एंड ट्यू की लाश देखने को कहती है जो कि खजाने के चक्कर में एक दूसरे को ही मार देते हैं। एंड वो बताती है कि इस ट्रेजर का पीछा करने से लोग मरते ही हैं एंड यहीं कह हमें शिप में बंद कर वहां से चली जाती है। एंड यहीं रेव नेथन को बताता है कि कैसे वो उसकी सक्सेस से जलता है। ड्रेक ने एल्डोराडो डिस्कवर किया, ड्रेक ने शिम्बाला ढूंढा वगैरह। इसी पागलपन में वो हमें एवरी की स्वॉर्ड से मारना चाहता है, लेकिन एन मोमेंट पे I earned this. All of it. You want the treasure, Rafe? It's all yours. यहीं नेथन यहाँ से बाहर निकलने के लिए कैनन से शिप के नीचे का हिस्सा उड़ा देता है जिससे कि पानी ऊपर आ सैम आज़ाद हो जाता है एंड दोनों पानी में तैर समुद्र में एलिना एंड सुलिवान को मिलते हैं। यहीं हम बगैर खजाने के किंग्स पे आइलैंड में जाते हैं एंड सैम एलिना को गले मिलता है एंड नेथन को भी गुड बाय करता है एंड सुलिवान से पूछने पर कि वो क्या कर रहा था इस मिशन से पहले, सैम उसे ज्वाइन कर लेता है। यहीं घर पहुंच नेथन को पता लगता है कि किसी ने जेमिसन कंपनी खरीद ली है एंड यहीं जेमिसन बताता है कि उसकी कंपनी ड्रेक ने ही खरीदी है एंड वहीं एलिना हमें बताती है कि उसकी जैकेट में काफ़ी सारे एवरी के खजाने के सिक्के थे एंड नेथन समझ जाता है कि सैम जब एलिना से गले मिला तो उसने वो सिक्के डाल दिए होंगे। एंड यहीं एलिना भी अपना पुराना शो दोबारा चलाने की बात करती है एंड पहले ही शो के लिए मलेशिया की सैल्वेज जॉब के पेपर्स का बंदोबस्त कर देती है। यहीं गेम काफ़ी साल आगे बढ़ती है एंड अब नेथन एंड एलिना की डॉटर है एंड उसे घर की कबर्ड की की मिल जाती है जहां नेथन के एडवेंचर का सारा सामान पड़ा है एंड यहीं नेथन एंड एलिना अपनी बेटी कैसी को सब कुछ बताते हैं। एंड यही थी गाइस अनचार्टेड 4 द थीव्स एंड की पूरी कहानी। तो आपको गेम की कहानी कैसी लगी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई गाइस तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।